से जुलूस इसी तरीके से समाअत फरमाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर सय्याह यूरोप एशिया, अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर जलबगर जलवाबार हैं और साथ ही साथ खलीफा सरकार अवैसे मिल्लत भी जलबगर जलवाबार हैं और साथ ही साथ उस्ताद शौरा भी जलबगर जलवाबार हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तमाम तर उलमाओं की दुआएं लेते हुए और हजरत जब चलते हैं उनके कदम से जो धूल उड़ती है उस धूल को अपने चेहरे पे मलते हुए बस इतना ही अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ कि अहले हक का दिलेर बैठा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अहले हक का दिलेर बैठा है, करके दुश्मन को जेर बैठा है। अहले हक का दिलेर बैठा है, करके दुश्मन को जेर बैठा है। और डाल के रुख पे कादरी चादर, अजी डाल के रुख पे कादरी चादर, आला हजरत का शेर बैठा है। हजरात ये मेहनतें हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रजा कादरी साहब किबला ने बड़े ही अच्छे अंदाज में की हैं, जिसका हम आप देख रहे हैं उनकी मेहनतें का सिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम कुछ ही लम्हों के बाद ज़मीन से लेकर ज़मीन से परवाज करता हुआ आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरात मैं हजरत के कदम बोसी करते हुए कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मचल के बोले सुभान अल्लाह। जिन लोगों को हजरत का बयान सुनना है वही बोले वरना खामोश रहे, है ना। कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, अरे मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं। और फरिश्तों ने दाई हलीमा के कान में ये कहा, फरिश्तों ने दाई हलीमा के कान में ये कहा, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे शोर में आशिक से कहा, आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, अरे उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए बड़े ही अदब एहतराम के साथ आप हजरात को ले चलता हूँ खिताबत के मैदान में और ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसने खिताबत की दुनिया में धूम मचा रखी है। मेरी मुराद शहंशाह खिताबत खतीब दौरा खतीब आज़मी हिंदुस्तान सय्याह यूरोप एशिया आफते जाने वहाबियत व सुले कुल्लियत नाशरे मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने नूरानी इरफानी हक्कानी बलबलांगेज खिताब फरमाकर हम सब सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। जितने लोग सुनना चाहते हैं दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें और मचल के कहें या रसूल अल्लाह, मचल के कहें या हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन, कि मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहां का, कभी इधर से कभी उधर से। मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहां का, कभी इधर से कभी उधर से। और तमाशा इतना कर गुजरना कि नबी का दीवाना हो के मरना। सुभान अल्लाह। तमाशा इतना कर गुजरना कि नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और करन का मशहूर है ये किस्सा कि नबी का आशिक था एक ऐसा, करन का मशहूर है ये किस्सा कि नबी का आशिक था एक ऐसा, कि जिसने अपने दांतों को तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से, कि जिसने अपने दांतों को तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत में करें और सरजमीने दिगोड़ा के मुसलमानों इस अंदाज में नारा लगाएं कि आज सरजमीने दिगोड़ा से नारा गुजरता हुआ
जाके नानपारा की गुम्बद में टकरा जाए, और नानपारा से गुजरता हुआ जाके बरेली की गुम्बद में टकरा जाए, और बरेली से गुजरता हुआ जाके अजमेर की गुम्बद में टकरा जाए, और अजमेर से गुजरता हुआ जाके बगदाद की गुम्बद में टकरा जाए, और बगदाद से गुजरता हुआ जाके करबला के मैदान में टकरा जाए, और करबला से गुजरता हुआ जाके सुनहरी जालियों में खनखना जाए, मचल के बोले, मिलकर बोले, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न अबू बकर सिद्दीक कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, उलमाए इकराम, जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, जिंदाबाद, खलीफा सरकार वैसे मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा, लाइक सद-ए-इज़्ज़त करीम उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
और आशिकों झूमोगे, एक आशिक की ज़बानी एक आशिक के इश्क का हाल बयान करने लगा हूँ। मिंबर शरीफ पर ये बड़ी बड़ी हस्तियां जलवगर हैं, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा के जिक्र का है। अगर कोई कुर्सी से नीचे है तो छोटा नहीं है, अगर मैं कुर्सी पर हूँ तो बहुत बड़ा नहीं हूँ। सच तो ये है सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमके किए, अंधे शीशों में चमका, सारे बोल दे अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और गमज़दों को रजा, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैंने कहा था एक आशिक की ज़बानी इश्क की कहानी मेरे इमाम ने सबक दिया है, और कहा था बड़े झूम के एक बात कही थी, और यकीनन सुबह क़यामत तक जो इस बात को कहेगा या सुनेगा वो बराबर झूमेगा। मेरे इमाम ने कहा था ए इश्क तेरे सदके, जिंदाबाद जिंदाबाद, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमा है, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं सफ़र का आगाज़ करूं। मुझे खुशी हो रही है कि आज एक आशिक के नाम की महफिल है। जिसे जलन हो वो उठ जाए, जिसके पेट में दर्द हो वो यहां ना आए, लेकिन अपना उसूल तो ये है कि गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ, अपना उसूल तो यही है साहिब, अगर कलेजे फटते हों तो फट जाएं, पेट में दर्द होता है तो उठे मर जाएं, मगर हम क्या करें साहिब, हमारे तो जिंदगी की ग़िज़ा की नबी नबी है, ये सच्चाई है। और आज एक आशिक की कहानी है और इन आशिकों की महफिल में है। अल्लाह सलामत रखे सबको। मुझे खुशी हुई, आज इस महफिल की बड़ी सख्त ज़रूरत है साहिब। आज जो ये जश्न सिद्दीक़ अकबर है, मैं कहता हूं आज इस जिक्र का करना हम पर फर्ज हो चुका है। ये बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए, मेरी हिमायत फरमाएंगे, आज हम पर यह जिक्र करना फर्ज हो चुका है, इसलिए कि लोग मेरे नबी के अबू बकर के खिलाफ जबान खोलने लगे हैं, और हम आज तक अपनी तारीख नहीं भूले हैं। हम नमक हराम नहीं, नमक हलाल हैं। जब मेरे नबी के विसाल के बाद मुनकिरीन ज़कात ने मुस्तफ़ा के दीन पर अपनी मर्जी के तराशे हुए कानून लागू किए थे, किसी ने कहा था ज़कात नहीं देंगे, कोई कहता था नमाज की फर्जियत खत्म हो गई, तो लाखों सलाम हो अबू बकर की जात पर कि वो मैदान में आए, जिंदाबाद, आने के बाद मुस्तफ़ा की उम्मत की मुकम्मल मुहाफिजत फरमाई है। ये उनका उसूल था कि अपनी जिंदगी में उन्होंने हम पर आंच नहीं आने दी, और ये हमारा उसूल है, जब तक हम जिंदा रहेंगे अबू बकर के खिलाफ किसी को भौंकने नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न अबू बकर सिद्दीक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। जिस जज्बे के साथ आपने नारा लगाया है, उसी प्यार के साथ मेरे नबी पे दुरूद पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन अबू बकर? ये वो अबू बकर हैं जो सफ़र में भी नबी के साथी हैं, हज़र में भी नबी के साथी हैं। और साहिबो, कहाँ तक लाओगे मिसाल ढूंढ के मेरे अबू बकर की? अगर मकान में हैं तो नबी के साथी हैं, मैदान में हैं तो नबी के साथी हैं। और बता दूं, अगर बाजार में गए नबी के साथ हैं, मज़ार में गए तब भी नबी के साथ हैं। हाँ साहिब, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। कौन अबू बकर? मैं सलाम पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, और साहिब वो बार बार मेरा दिल कहता है तुम्हें सलाम करूं, लेकिन मेरे सलाम करने से क्या होता है? मज़ा तो तब है जब गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा का सलाम आ जाए।
हाँ, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब फरिश्ते जाके मेरे नबी से हमारी कहानी सुनाएंगे। आका, एक महफिल सजी थी जिसमें तेरे सिद्दीक के नारे लग रहे थे, आशिक बैठे थे, तेरे अबू बकर की बातें कर रहे थे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब फरिश्ते मुस्तफा से कहेंगे तेरे अबू बकर की बातें हो रही थी, तो कसम खुदा की मेरा नबी बड़ा लजपाल है, बड़ा मेहरबान है। वो अपने वफादारों का जो बदला है वो ज्यादा देर तक अपने ऊपर नहीं रखता। कसम खुदा की, जैसे ही फरिश्ते कहेंगे आज अबू बकर के तस्किरे हो रहे हैं, गुंबद खजरा के मकीन के हाथ उठेंगे और मुस्तफा कह देंगे, मालिक जिन्होंने मेरे अबू बकर को सलामत रखा है, जिक्र करके तू उन्हें कयामत में सलामत रखना मेरे दामन में देगा। हाँ, अल्लाह अकबर। साहिबो, कौन है अबू बकर? अब जरा दिल थाम के बात सुनना। बस एक रिवायत बता दूं। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत हस्सान बिन साबित, जिनके नाम पर शुआरा के घर की रोटी चलती है, मैं कहता हूं नात लिखने वालों, कभी अबू बकर सिद्दीक की मनकबत भी लिख दिया करो। हाँ, ये रिवायत बयान करने लगा हूं। हजरत हस्सान बिन साबित, मेरे नबी ने फरमाया, हस्सान जी या रसूल अल्लाह, मेरे करीब आओ। हजरत हस्सान बिन साबित आए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं, तुम मेरी नात लिखी है? कहते हैं, जी या रसूल अल्लाह। फिर आका ने फरमाया, क्या कभी तुमने अबू बकर की शान में भी शेर लिखे हैं? बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैंने पहले कह दिया था, जिसके कलेजे फटे फट जाएं, परवाह नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कयामत में मुस्तफा अपना बना लें, यही ख्वाहिश है और यही जीने का मकसद है। साहिब, सारी जिंदगी हम कहते रहे नबी हमारे हैं, तो क्या होता है? वो एक बार ये कह दें कि ये मेरे हैं, तो कसम खुदा की आना भी कामयाब है, दुनिया से जाना भी कामयाब है। हाँ हाँ, कोशिश ये किया करो मुस्तफा अपना लें, ये दुआएं मांगा करो, काश आका हमें अपना लें। मेरे नबी फरमाते हैं, हस्सान क्या तुमने कभी अबू बकर के बारे में शेर लिखे? कहते नहीं या रसूलल्लाह। तो नबी ने फरमाया, लिखो। अल्लाह अकबर, लिखो अबू बकर की शान में शेर। हजरत हस्सान बिन साबित ने शेर लिखे। आका फरमाते हैं, लिख लिए? जी या रसूल अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं, हस्सान आज तुम अबू बकर की तारीफ करोगे, मोहम्मद बैठ के अपने कानों से समाअत कर। ये शान है मेरे अबू बकर सिद्दीक की। आज लोग गालियां बकते, इनकी जबानों को ताले क्यों नहीं लग जाते, फालिज क्यों नहीं गिर जाता? नबी के अबू बकर को भौंकते हो। जानते हो कौन है अबू बकर? आपकी वालिदा के जितने बच्चे इनसे पहले पैदा हुए सारे इंतकाल कर गए, सारे इंतकाल कर गए। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मी खाने काबा में गई और गिलाफ पकड़ के कहा, मेरे मालिक एक ऐसी औलाद दे दे जिसकी उम्र भी लंबी हो, नाम भी लंबा हो। खाने काबा का गिलाफ पकड़ के मां ने रोक के दुआ मांगी। काबे के अंदर से आवाज आई थी, जा आज हमने तेरी सुन ली है, हम तुझे ऐसा बेटा देंगे कि जिसकी उम्र भी लंबी होगी, नाम भी लंबा होगा। जब तक कयामत आएगी तब तक तेरे बेटे का नाम कयामत तक चलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तब मेरे रब ने आपकी वालिदा को अबू बकर सिद्दीक अता फरमाए और आपकी वालिदा ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अगर तफसील बयान करें वक्त बहुत चाहिए, साहिब आगे बढ़ते हैं। कौन अबू बकर हैं? ये वो हैं जो बचपन से नबी के साथ हैं, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे नबी के साथ गुजरा है। साहिब, जिसकी एक निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे पर हालत ईमान में पड़ जाए और उसी हालत में इंतकाल कर जाए, खुदा की कसम दुनिया के लाखों गौस उसकी एक नजर की बराबरी नहीं कर सकते हैं, लाखों गौस उसकी एक नजर की बराबरी नहीं कर सकते। फिर जिसका बचपन नबी के साथ गुजरा हो, जिसकी जवानी नबी के साथ गुजरी हो, जिसके इश्क का आलम ये हो कि जिसका उठना बैठना मुस्तफ़ा की यादों में होता हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, अबू बकर के मिसाल ला करके तो दिखा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक माल तिजारत लेकर के निकले, रास्ते में जा रहे थे, आपके साथ एक खादिम था। रास्ते में आंधी आई, तूफान बहुत तेज का था, लेकिन आपने जब देखा मैदान है, आंधी तेज है, तूफान भी है, गुलाम से फरमाया, जा ये सामने गिरजा
घर है, इसके राहिब से जाके इजाज़त ले ले। अगर ये कहे तो रात गुजार के हम सुबह चले जाएंगे। आंधी तेज़ है, हम रात गुजारना चाहते हैं। गुलाम गया, रागिब के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर रागिब का खुद गुलाम खड़ा था। उसने कहा जा अपने मालिक से जाके पूछ, अगर इजाज़त दे तो आज की रात हम यहाँ गुजार लें। उसने कहा नहीं, हमारे जो रागिब हैं वो किसी को रात गुजारने नहीं देते हैं। कहा किस लिए? कहा एक रात गुजारने वाले को यहाँ ठहराया था, उसने रात में कोई गुनाह कर लिया जिसकी वजह से रागिब पर परेशानी आ गई थी, इसलिए हम उस दिन से आज तक किसी को अपने इस गिरजाघर में रुकने नहीं देते हैं। जैसे आपके गुलाम ने आके हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, हजरत जी उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जा वापस चला जा और रागिब से जाके कह दे ये जरूरी नहीं है जो तेरे गिरजाघर में रात गुजारे वो गुनाह भी करे, ये जरूरी नहीं है हर रुकने वाला गुनाह करके जाए। जैसी गुलाम ने जाके इतना रागिब से कहा है, रागिब के फौरन कान खड़े हो जाते हैं। उसने कहा जा जल्दी दौड़ जाके पता तो कर इस बोलने वाले का नाम क्या है, जरा पूछ करके आ इसका नाम क्या है। जैसी रागिब का गुलाम आया है उसने कहा जाने वाले जा तो रहा है, जाते जाते ये बता तेरा नाम क्या है। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरा नाम अबू बकर है, मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है। जैसी गुलाम ने आकर के कहा हुजूर वो अपना नाम अबू बकर बता रहा है। इतना सुनना था, रागिब कहता जा जल्दी चला जा, किसी भी तरीके से हो उसका हाथ पकड़ के लेकर के आ जा। रागिब ने कहा था दुनिया समझती है कि मैं यहाँ इबादत के लिए बैठा हूँ, दुनिया ये सोच रही है कि मैं तारीख दुनिया होकर के बैठा हूँ, बल्कि सच तो ये है कि जब से मैंने पढ़ा है कि आखिरी पैगंबर का एक यार होगा नाम अबू बकर होगा, वो इस गली से गुजरेगा, आज तक उसी की राहों में बैठा हूँ। जा जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए, मकसद फोत हो जाए। उसने बुला करके अबू बकर के कदम चूम के कहा था मैं किसी और के इंतजार में नहीं बल्कि आने वाले आज तक तेरी राहों में इंतजार में बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अबू बकर सिद्दीक, अजमत अबू बकर सिद्दीक, फैजान अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो कीजिए प्यारे, अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, सरकार अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए हैं। जैसे आपने गिरजाघर के अंदर कदम रखा है, रागिब की उम्र इतनी थी कि उसकी भौएं आंखों पे आ चुकी थी। उसने यूं निगाह उठाई है और कहा था कहाँ रहते हो? आपने फरमाया मैं मक्के में रहता हूँ। कहा वही मक्का जो दो पहाड़ियों के दरमियान है? कहा हाँ वही मक्का है। इतना सुनना था, रागिब कहता जरा जाने वाले एक बार अपने पेट से कुर्ता उठा दे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं यार जरा एक बात तो बता दे, रात गुजारनी है, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? रात गुजारने की इजाजत देनी है तो दे दो, वरना इतने सवाल ना करो। उसने कहा मेहरबानी कर जरा कुर्ता तो उठा। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने यूं अपनी कमीज उठाई है और जैसी रागिब ने कमीज उठने का मंजर देखा है, कदम पकड़ के कहता है मुबारक हो, मुबारक हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं किस बात की मुबारकबाद? का ये देख मेरे हाथ में किताब है। उसने अपनी किताब उठाई है, वर्क पलटे हैं, पढ़ता जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, चेहरा देखता जा रहा है। लिखा क्या था किताब में उसकी? लिखा हुआ था आखिरी पैगंबर होगा, उसका एक यार होगा जिसका नाम अबू बकर होगा। अल्लाह अकबर। सबसे पहले उसकी नबुव्वत की तस्दीक वही करेगा। उसकी पहचान ये है कि उसके पेट पर एक तिल होगा। जैसी इतना अबू बकर सिद्दीक ने सुना है, कहा कहने क्या चाहते हो? तब उसने कहा था क्या तुम्हारा कोई यार भी है? कहा हाँ है। तो क्या उसका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ मोहम्मद नाम है। कब वो नबी है? उसने ऐलान नबुव्वत किया कि नहीं? आप फरमाते हैं अभी तक तो ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। आप जैसी इतना सुनते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह हुई, आपने फौरन सफर शुरू किया, अपने माल को औने पौने में बेचा है और जैसे वापस तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर, मक्के में कदम रखा था, इतने में अबू जहल ने आके कलाई पकड़ी है और पकड़ के कहता है यार अबू बकर एक बात बता, अगर तुम्हारा जो दोस्त है जिससे तुम दोस्ती का दावा करते हो वो ये कहता है खुदा एक है, मरने के बाद जिंदा होना है, एक दिन हमें अपने अपने अमाल का हिसाब भी देना है, क्या सच बता क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सच है? का किसने कहा है? का तेरे यार ने कहा है? अबू बकर कहते हैं उसने जो भी कहा है सच कहा है, वो जो भी कहता है सच कहता है। यहां तो इसकी बात ना बनी। अबू बकर सिद्दीक यहां से हटते हैं और हटने के बाद जबले अबी कुबैस पे पहुंचे हैं जहां मेरे नबी जलवागर हैं। जाने के बाद कहते हैं आका जो मैंने सुना कि क्या वो
सच है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर क्या सुना है? कहते सरकार मैंने सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान फरमाया है। फरमाते हाँ तूने सच सुना है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इतना सुनना था। अबू बकर कहते हैं आका जो नबी होता है उसके पास कोई ना कोई अलामत होती है। आका नबुव्वत की कोई निशानी बताइए, अगर नबी है तो गैब की कोई बात बताइए। अब हर दीवाना बोलेगा। अबू बकर सिद्दीक ने जैसे इतना कहा था मेरे नबी मुस्कुराए और फरमाते अबू बकर गैब पूछना चाहते हो क्या वो बातें कम रह गई हैं जो रागिब ने तुमसे बताई थी? क्या वो बातें कम रह गई हैं जो रागिब ने किताब खोल के बताई थी? अबू बकर बता तो सकी क्या उस पर इक्तफा नहीं किया है जो रागिब ने बताई थी? इतना सुनना था। कदम पकड़ के कहते हैं आका अब कुछ ना बताइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। अबू बकर ने कदम थामे हैं, मुस्तफा के गुलाम हो जाते हैं और ऐसे हुए कि दुनिया कह रही है गली गली नगर नगर अबू बकर नबी का हम सफर अबू बकर। अब निजाम ये है कि जो अबू बकर का हो गया वो मदीने वाले मुस्तफा का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अबू बकर सिद्दीक, शान अबू बकर सिद्दीक, मुफ्ती अम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बयान हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिबो नसीब वाले हो आज मुस्तफा के अबू बकर की महफिल सजा के बैठे हो। रखते जाओ रखते जाओ। हाँ किस्मत वाले हो जो मुस्तफा के अबू बकर की महफिल में बैठे हो। अल्लाह सलामत रखे आपको और खुदा करे नस्लें आबाद हों, आपकी बेटे जवान हो, सेहरे देखो उनके सरों पर। और दुआएं करना अल्लाह हमारी नस्लों में अबू बकर का गुस्ताख पैदा ना करना। ये दुआएं मांगा करो। जानते हो एक दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरियत है आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे।